हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 जल पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। फिर भी गर्मियों के दिन में अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि जल संकट। तो कभी आप लोगों ने सोचा या अनुमान लगाया कि पृथ्वी में इतना जल होने के बाद भी जल संकट का कारण क्या होगा? तो आइए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग जो है महासागर है, 2% भाग जो है हिमखंड के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों पर होता है और शेष 1% जो जल होता है वो नदी, झील, तालाब और पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। इस भूमिगत जल का उपयोग हम कुआं खोदकर करते हैं। वायुमंडल में जो जल है वो जलवाष्प, कोहरा और बादल के रूप में पाया जाता है। महासागर के जल में नमक और कई और पदार्थ जो अधिक मात्रा में घुले होते हैं, लवण, इसकी उपस्थिति के कारण ही हम वहाँ का जो जल है वो खारा होता है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए, नहाने के लिए या सिंचाई के लिए नहीं कर पाते। हिमखंड का जो जल होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है, लेकिन इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उनमें से मनुष्य के लिए जो उपयोग आने वाला जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। लगभग हम ये कहें कि 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर के बराबर। तो हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लिए जल की जो उपलब्धता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है और इसका उपयोग हमको सोच समझ कर ही करना चाहिए। जीवन निर्वहन के लिए जल का महत्व जो है, सभी जो सजीव हैं उनके लिए जल जो है अनिवार्य घटक है। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल जो है वो पानी होता है। उसी प्रकार से विभिन्न जंतुओं और वनस्पतियों में भी उत्पादों की उपस्थिति के अलावा जल की जो उपलब्धता है वो अलग अलग होती है। जैसे हाथी के शरीर में लगभग 80% भाग जल होता है, पेड़ में 60% भाग, ब्रेड में 30% भाग, दूध में 95% भाग, टमाटर में 90% भाग और संतरा और आलू में 85 और 80% भाग जो है जल होता है। स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए लगभग प्रतिदिन 2 से 3 लीटर की जल की आवश्यकता होती है और यह जो शरीर की जो क्रियाएं हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हम भोजन करते हैं वो आमाशय में पाचन और पचे हुए भोजन का अवशोषण के बाद शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का निष्कासन मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं और पसीना जो है जल के रूप में निकलता है और इस कारण हमारे शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में अगर जल का सेवन ना करें तो हमारे शरीर की जो समस्त क्रियाएं हैं उनका संचालन जो है सुचारू ढंग से नहीं हो सकता। तो मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है। इसके आगे की जो चर्चा है हम उसको अगले क्लास में करेंगे, पेयजल के बारे में।